हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक। आज की वीडियो हम बात करेंगे एचएससी हरियाणा सीईटी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सीईटी का फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी भी इनके शुरू हो चुके हैं और ये पहले से ही भरे जा रहे हैं 2021 से ही। दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप सी और डी की पोस्टों के लिए ये फॉर्म भराए जा रहे हैं। इसमें कुछ पोस्ट भी दिखाई जा रही हैं कि आगामी कुछ भर्तियाँ होंगी जो आगे, जिसके 41,000 वैकेंसी बताई जा रही हैं। आगे भी इस तरह की वैकेंसी आएंगी तो सभी के लिए सीईटी का फॉर्म चाहिएगा। अब हम इस सीईटी के बारे में आपको जानकारी बताएंगे, कब एग्ज़ाम होंगे और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। यहाँ पर इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। एचएससी सीईटी रजिस्ट्रेशन 2022। हरियाणा सरकार ने एचएससी के माध्यम से हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम सीईटी कहते हैं, वो लागू कर दिया है। ये सभी को पता है, जिससे हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन टेस्ट बोलते हैं जिसे हम, ये एक सीईटी और स्टेट की तरह ही फॉर्म होगा, यानी कि सीटेट और स्टेट की तरह ही। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद हम आपसे बात कर लेते हैं यहाँ पर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा सीईटी 2022 करवाने के लिए जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपका एग्ज़ाम जो लेने वाली हैं वो है एनटीए, यानी कि गठबंधन किया है। एचएससी ने एनटीए से गठबंधन कर लिया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एनटीए लेगा, नेशनल टेस्ट यहाँ पर एजेंसी होती है जो, वो लेगी। इसीलिए सीईटी 2022 की परीक्षा एनटीए द्वारा जल्द ही करवाई जाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार हरियाणा सीईटी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बिना आप इस टेस्ट को नहीं दे सकते हैं। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये अभी तक आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाया है। आपका डाउट हम आज इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। आपने एचएससी के विभिन्न पदों पर फॉर्म भरा होगा। आप फॉर्म भरते आए हैं तो आपने ज़रूर फॉर्म भरे हैं, आपने फ़ीस भी दी होगी और अलग अलग फॉर्म भी भरे होंगे। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षाएं दी जाती हैं, जैसे कि अभी तक होता आ रहा है। पर यहाँ पर सरकार ने चेंज किया है कि हम सीईटी से फॉर्म भरवाएंगे और सभी का एक टेस्ट लेंगे। इसके बारे में समझिए आप। अब ये समझ लीजिए कि आपको अलग अलग उन पदों के लिए, जैसे कि आप ग्राम सचिव, पटवारी, क्लर्क, स्टेनो, ग्रुप डी आदि की पोस्टों पर अलग अलग परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। आप यहाँ पर इसे समझ लीजिए कि आपको अलग अलग कोई परीक्षा नहीं देनी है। सभी के लिए एक परीक्षा होगी, चाहे वो ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, क्लर्क हो, स्टेनो या ग्रुप डी और बी की जितनी भी पोस्ट हैं, सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हरियाणा सरकार या बोर्ड निगमों यानी कि ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरी और शिक्षा विभाग की गैर राजपत्र पारित यानी कि पदों के लिए उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं। यानी कि एक तो होगी गवर्नमेंट जॉब, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्राइवेट में आती हैं, जिसे हम गैर प्राइवेट कहते हैं। यहाँ पर दोनों तरह की पोस्ट होती हैं जो उनके लिए सीईटी फॉर्म भरा जाएगा। उन सभी को एक बार हरियाणा सीईटी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। और जैसे कि आपकी पोस्ट होती हैं, सभी के लिए फॉर्म ज़रूरी कर दिया गया है हरियाणा के लिए। तो इसके आधार पर ही आपको ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियां और भर्ती होंगी। यहाँ पर कुछ स्टेट और सी टेट की तरह ही ये भर्तियाँ होने वाली दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया है, सी टेट और एच टेट जैसे कि आप लेवल देखते होंगे, ये होते आए हैं एग्ज़ाम, सेम इसी तरह से सीईटी निकाला गया है। इसके बाद हरियाणा सीईटी 2022 के अंतर्गत ग्रुप सी और डी के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। अब यहाँ पर एचएससी द्वारा यहाँ पर कुछ बताया गया है कि सीईटी 2022 के अंतर्गत आपके जो ग्रुप सी की वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी है, इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी परीक्षा कब होगी। ये आपका सबसे बड़ा डाउट है, इसको हम क्लियर करते हैं दोस्तों। पहले जैसे कि अभी कुछ साल यानी कि 2021 में आस लगाई जा रही थी कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च 2022 में हो जाएंगे या फिर फरवरी 2022 में हो जाएंगे। पर अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब बात आ रही है आपकी अप्रैल की, कि आपके अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। सीईटी आपके एग्ज़ाम कराएगी एनटीए द्वारा। पर अभी इस तरह से पक्का नहीं कहा गया है, सिर्फ एक कायस लगाई जा रही है कि अप्रैल में हो सकते हैं।
अब देखते हैं आगे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कब से शुरू होगा? ये आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने एचएससी के माध्यम से एक वन टाइम पोर्टल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया है। आप जाकर साइट पर जा सकते हैं, वहां पर सीईटी ऑनलाइन फॉर्म या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको यहां इसका ऑफिशियल पोर्टल है जो वो मिल जाएगा और वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये 12 जनवरी 2021 से फॉर्म भरने शुरू किए गए थे और अभी तक इनके चल रहे हैं फॉर्म। अभी भी यहाँ पर लाखों करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं दोस्तों और सरकार के पास एक अच्छा रुपया पहुँच चुका है। हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कैसे होगा? हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन करने से पहले आपके पास आपकी परिवार पहचान पत्र, जिसे हम फैमिली आईडी कहते हैं, ये होना आपके पास अनिवार्य है। लेकिन अब शर्त इस तरह से हो गई है कि इसे को हटा दिया गया है, पर अगर आप देखें तो इसे हटाया नहीं गया दोस्तों। मैंने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म भरे हैं तो उनमें अभी भी फैमिली आईडी मांगा जा रहा है दोस्तों। हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार भी हरियाणा सीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फैमिली आईडी नहीं बनवाया है तो फैमिली आईडी बनवा लीजिए। यहाँ पर फैमिली आईडी बहुत ही ज़रूरी दी गई है। हरियाणा सीईटी 2022 के लिए आवेदन करते समय आपको वन टाइम पंजीकरण हरियाणा सीईटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर ज़रूरी होना चाहिए और जो आपने फैमिली आईडी में दिया है वो नंबर तो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर शुरुआती एक आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक पासवर्ड भेजा जाता है। अब इसमें क्या क्या ज़रूरी होगा इसके बारे में हम आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके दस्तावेज, यानी कि आपकी मार्कशीट, जैसे कि आपने 10वीं की है 12वीं की है तो उसके दस्तावेज होने चाहिए। सामाजिक आर्थिक मानदंड, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, एससी, बीसी, ओबीसी, ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि कैटेगरी दस्तावेज। इसके बाद अनुभव, आपका किस तरह से एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पर जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है तो उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और अन्य दस्तावेज। यहाँ पर आप कोई और दस्तावेज लगाना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में ये आपको लगाना होगा। इनकी केबी और साइज़ आपको साइट पर दिखाई दी जाएगी, जो कि 500 से कम होनी चाहिए अगर आप पीडीएफ में लगाते हैं तो। ये पंजीकरण एक परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ेगा, जो कि सभी जानकारी वहाँ से ले ली जाएंगी। आपको इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी आपकी पहचान पत्र में आपके फॉर्म में पहचान पत्र में आपने जो डिटेल डलवाई हैं, एड्रेस डलवाया है, सभी डिटेल आपके पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी से उठा ली जाएंगी। आपको किसी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा अपने एड्रेस को लेकर। ध्यान रहे, आप में आपके जो परिवार पहचान पत्र में आईडी में जो भी आपने अपना रहायशी प्रमाण पत्र दिया है, आपने एड्रेस दिया है, सेम उसे चेंज कर लीजिए, या तो पहले नहीं आपके फॉर्म में वही एड्रेस जाएगा और उससे जुड़ी हुई जानकारी जैसे कि आपकी इनकम सेम टू सेम वहाँ पर अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक पासवर्ड डालते ही। वन टाइम पासवर्ड डालोगे आप तो आपकी डिटेल सारी वहाँ पर फिल हो जाएंगी। सिर्फ आपको अपने नाम पर क्लिक करना है और फॉर्म अपने आप ज़्यादातर भर जाएगा। उम्मीदवार कभी भी अपनी शैक्षणिक योग्यता और व अनुभव संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्सपीरियंस बड़ा है, एजुकेशन बड़ी है, 10वीं पास की है, उसके बाद +2 पास की है, या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप समय समय पर अपडेट भी कर सकते हैं। ये आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो अभी 10th है, क्या मैं इसमें 12th भी लगा दूंगा पास होने के बाद, या फिर ग्रेजुएशन लगा दूंगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर हो चुका है कि आप एजुकेशन भी बढ़ा सकते हैं और एक्सपीरियंस है तो कोई वो भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी के लिए योग्यता। इसमें क्या क्या योग्यता होने वाली है। इसमें इस साल 10वीं 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी हरियाणा सीईटी टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सीईटी के लिए योग्य हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एचएससी सीईटी के लिए उम्र और योग्यता के। जो आपकी उम्र और योग्यता है वो आपकी पहले के हिसाब से ही रहने वाली है। जैसे कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको छूट प्राप्त होती थी। जैसे कि हम बात करें सामान्य जनरल वालों के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं दी जाती है, सिर्फ वो 42 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। एससी, बीसी, ईएसएम, ईडब्ल्यूएस और महिला के लिए अधिकतम 47 साल दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एससी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है, बीसी के लिए 3 साल की,
एएसएम के लिए शायद 10 और ईडब्ल्यूएस की कुछ इस तरह से आपकी छूट दी जाती है, जो कि आपके जो यानी कि इंस्ट्रक्शन होते हैं वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट भर रहे हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। ग्रुप सी की पोस्ट भर रहे हैं तो आप 12th पास होने चाहिए, और आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे चलते हैं और बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी आवेदन फ़ीस कितनी होती है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी 250 रुपये फ़ीस लग रही है SC BC EWS कैटेगरी के लिए, और अगर आप आते हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर 500 रुपये की फ़ीस देनी होती है, जो कि सिर्फ एक बार की फ़ीस होती है। इसके बाद अगर आपका सीईटी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराती है तो आपको दोबारा फीस देनी होगी। हरियाणा सीईटी स्कोर कितने दिन तक मान्य होगा। यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आपका एक बार अगर आप सीईटी स्कोर देते हैं तो कितने दिन तक मान्य रहेगा। सीईटी स्कोर प्राप्त कर रहे यानी कि आपका जो आपको स्कोर मिलता है वो सिर्फ 3 साल तक ही मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप दिखाया गया है 3 साल तक के अंदर होने वाले विज्ञापित पदों पर आवेदन कर सकते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है, और ये 3 साल तक ही मान्य होगा। इसके बाद आता है यहाँ पर सीईटी परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं। हरियाणा सीईटी के लिए एक बार पंजीकरण करने के बाद आप सभी प्रकार के यूनिक नंबर मिल जाएगा, यानी कि आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं, या फिर एक यूनिक नंबर आपको मिल जाएगा। वे आप जितनी बार चाहें सीईटी परीक्षा दे सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आपका स्कोर कम है तो आप दोबारा सीईटी का एग्ज़ाम दीजिए और अपना स्कोर बढ़ा लीजिए। इस तरह से यहाँ पर सीईटी की तरफ से दिखाया गया है। हरियाणा सीईटी भर्ती कैसे होगी, यानी कि सीईटी के बाद भर्ती कैसे होगी वो आपको हम बता देते हैं। जब भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC द्वारा ग्रुप सी और डी की वैकेंसी निकाली जाएंगी, यानी कि सी और डी की वैकेंसी निकाली जाएंगी, तो पदों के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, और आयोग यानी कि सीईटी स्कोर के आधार पर आपको उम्मीदवार होते हैं जो उनको सूचित करेगा कि वे पात्र हैं, यानी कि एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं, ये आयोग तय करेगा कि सीईटी स्कोर के आधार पर चयन करना या टेस्ट लेना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपका स्कोर अच्छा है उसके बाद आपके सीईटी द्वारा यानी कि चयन किया जाएगा कि आपका टेस्ट लें या फिर आपको किसी और तरीके से भर्ती करना है। ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती सीईटी स्कोर के आधार पर होगी, जबकि ग्रुप सी के लिए फिर से एक टेस्ट होगा। यानी कि अगर आप डी की पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सीईटी स्कोर देखा जाएगा, और अगर आप सी की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका एक टेस्ट और होगा। इसके बाद अधिकतम 50 पदों तक वैकेंसी के लिए आयोग कुल 5 गुना वे 50 से अधिक पदों के लिए भर्ती 3 गुना उम्मीदवारों की कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर परसेंटाइल के आधार पर बुलाएगा। यहाँ पर वैकेंसी बताई गई हैं, जैसे मान लीजिए आपके 50 पदों तक वैकेंसी के लिए आयोग कुल 5 गुना और 50 से अधिक पदों के लिए 3 गुना उम्मीदवारों की कैटेगरी के अनुसार सीईटी स्कोर देगा, और ज़्यादा उम्मीदवार पात्र होंगे तो उन्हें बुलाया जाएगा। यानी कि अगर कट ऑफ पर 1 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो उन्हें पात्र होंगे और उन्हें बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सामाजिक, आर्थिक व अनुभव के लिए ग्रुप सी में अधिक, जैसे कि आपको नंबर मिलते हैं, आपके किस तरह से नंबर मिलेंगे। ग्रुप सी में अधिकतम नंबर 5 नंबर मिल सकते हैं, और ग्रुप डी में अधिकतम नंबर हैं जो आपके 10 नंबर दिए जा सकते हैं। ये किस तरह से मिलते हैं आपको, मान लीजिए सामाजिक यानी कि आप कास्ट में कम हैं, आर्थिक कमज़ोर हैं, या फिर आपके फादर मदर मर चुके हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं HSC में। सीधे सीधे आपके स्कोर में जोड़े जाएंगे, सीईटी का जो भी आपका स्कोर होगा उसमें ये नंबर आपको जोड़े जाएंगे। सभी के लिए सीईटी स्कोर वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। जिसने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, सीईटी का जो स्कोर आएगा सभी का सीईटी स्कोर आपकी एग्ज़ाम की साइट पर डाल दिया जाएगा, सीईटी की साइट पर डाल दिया जाएगा, जहां पर पारदर्शिता यानी कि एक साफ साफ दिखाई दे कि हाँ इनका नंबर भी यहाँ पर है, और उम्मीदवार चेक कर सके कि उनका नंबर ठीक लगे हैं या नहीं। अगर कुछ आपत्ति है तो कंप्लेंट की जा सकती है, यहाँ पर सीईटी द्वारा ये भी कहा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा सीईटी सिलेबस और पैटर्न के बारे में।
विषय की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न और नंबर दिखाए गए हैं। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, अंग्रेजी, हिंदी। यहाँ पर 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 नंबर के होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं तो आपको बताएंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान भी यहाँ पर दिया गया है। 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर का, और जो टोटल आपके 100 नंबर होंगे और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। आवेदन की बात की जाए तो 12 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे 2021 में, और अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया है कि ये फॉर्म कब तक चलेंगे। अभी ये फॉर्म चालू हैं, आप इन्हें कभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो इनकी एग्ज़ाम तिथि दी गई है दोस्तों, वो अप्रैल 2022 संभावित बताई जा रही है, यानी कि अभी आस लगाई जा रही है। मैं जैसे आपको बताया था पहले, इनकी फरवरी 2022, फिर मार्च 2022 और अब अप्रैल 2022 की आस लगाई जा रही है एग्ज़ाम को लेकर। जैसे ही अगर एग्ज़ाम को लेकर कोई और डेट आएंगी तो उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।